अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। वीकली क्रिप्टो मार्केट टेक्निकल एनालिसिस एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में लेकर मैं हाजिर हो गया जनाब। और शुरू करते हैं USDT.D से, USDT डोमिनेंस से। आप लोगों ने मुझसे फरमाया था कि इसको भी अपनी लिस्ट में ऐड कर लें। सॉरी। तो भाई USDT.D डेली टाइम फ्रेम में आप देख सकते हो कि प्राइस के पास एक बेरिश फेयर वैल्यू गैप है 4.75 से लेके 5.01 के दरमियान दरमियान। तो यहाँ से ये वापस नीचे गिरने के चांसेस बेशुमार हैं। जब तक ये बेरिश फेयर वैल्यू गैप ब्रेक नहीं होता तब तक ये सेल ही रहेगा और फिलहाल ये शदीद सेलिंग प्रेशर में है। AAVE USDT की अगर मैं बात करूं तो डेली टाइम फ्रेम में हमारे पास फेयर वैल्यू गैप जो है वो काफ़ी नीचे पड़ा हुआ है। ये एक छोटा सा बुलिश फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा फेयर वैल्यू गैप है। अब प्राइस हो सकता है इस बड़े फेयर वैल्यू गैप में आएगी और फिर ऊपर जाएगी। अगर प्राइस इस बड़े फेयर वैल्यू गैप में नहीं आती तो आपको एक नया डेली का बाय का फेयर वैल्यू गैप देखना पड़ेगा, फिर आप इसे बाय करेंगे। बेक यूएसडीटी की अगर मैं बात करूं तो बेक यूएसडीटी जो है वो स्लाइटली बेरिश है। अभी आप इसमें बाय बिल्कुल भी नहीं देखेंगे, ठीक है। ये थोड़ा बेरिश दिखाई दे रहा है। बाय कब करेंगे? जब आप 0.1411 से ऊपर प्राइस क्लोज करके डेली की कैंडल क्लोज कर दें। फिलहाल आप क्या करेंगे कि अगर आपको 0.1366 से लेकर 0.1375 के दरमियान अगर कोई सेल मिलती है तो आप इसकी सेल देख सकते हैं। AEVO USDT भी इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से आप सेल देखेंगे 0.12। ये मैं आप फेयर वैल्यू गैप्स पढ़ूंगा नहीं, क्योंकि आप आराम से ये FVG स्ट्रेटजी वाला इंडिकेटर लगा सकते हो भाई। FVG स्ट्रेटजी बेसिक। ओ, ये मैंने स्ट्रेटजी के स्पेलिंग क्या लिख लिए। अच्छा, FVG स्ट्रेटजी आप लिखेंगे FVG स्विंग टारगेट डेली वीकली मंथली हाई लो डिटेक्टर बेसिक बाय ट्रेडर रियाज का ये जो 865 डाउनलोड्स वाला है, ये आप इंडिकेटर लगाएंगे तो आपको खुद ब खुद ही वो फेयर वैल्यू गैप भी बना देगा और उन पे माउस ओवर करेंगे तो वो आपको वहाँ पर उनकी वैल्यूज़ भी बता देगा। स्विंग हाई पे भी माउस ओवर करेंगे आपको वैल्यू बता देगा, स्विंग लो पे भी माउस ओवर करेंगे तो आपको वैल्यू बता देगा। इसके अलावा अगर आप पोटेंशियल टारगेट भी आपको बताता है। देखें, आपको इंडिकेटर पहले से ही बता रहा है कि प्राइस नीचे आ रही है। जब इंडिकेटर बता रहा है कि प्राइस नीचे आ रही है तो अब आप अपना एनालिसिस स्टार्ट कर सकते हो कि क्या ये इंडिकेटर ठीक कह भी रहा है कि नहीं। और अगर इंडिकेटर आपको लग रहा है कि बिल्कुल ठीक है तो फिर आपको फर्दर एनालिसिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान कर देगा। ये इंडिकेटर आप ज़रूर लगाइएगा। तो भाई ये हमारे पास जो सेल का फेयर वैल्यू गैप बनने जा रहा है, कल यहाँ से सेल करेंगे। बाय फिलहाल नहीं करेंगे जब तक कि डेली में बाय का गैप नहीं बनेगा। ARB USDT भी देखें डेली में सेल के गैप बना रहा है। जब तक डेली में बाय का कोई गैप नहीं बनेगा इसे फिलहाल बाय नहीं किया जा सकता। हाँ, अलबत्ता ARB USDT में अगर आप ये देखें कि प्राइस इस स्विंग हाई के पास आकर आपको कोई रिएक्शन दे सकती है, 0.3633 के पास आकर आपको शायद कोई रिएक्शन दे सकती है, लेकिन फिलहाल तो बेरिश ही है। LTC USDT जो है वो देखें अपने फेयर वैल्यू गैप के साथ चिपक कर रह गया है। तो आप क्या करेंगे? कम अज़ कम 4 टाइम फ्रेम में एक नया फेयर वैल्यू गैप बने, कम अज़ कम। आइडियली तो डेली में एक नया फेयर वैल्यू गैप बने फिर बाय कीजिएगा, वरना 4 में भी कोई फेयर वैल्यू गैप मिल जाए तो बाय कर सकते हैं। XNO USDT भी सेल जा रहा है, हमारा इंडिकेटर आपको बता रहा है 0.839 जो है वो इसका टारगेट है। फिलहाल बाय नहीं करेंगे जब तक कि डेली में बाय का गैप नहीं मिलेगा। कॉस USDT भी सेल ही जा रहा है। देखें, सेल का फेयर वैल्यू गैप भी बन गया। प्राइस कल यहाँ दिखेगी तो आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। केक USDT फिलहाल बाय नहीं करना। बाय कब तक नहीं करना? जब तक भाई डेली में बाय के गैप नहीं ना बनेंगे। हम डेली टाइम फ्रेम में है इस वक्त, जब तक डेली में बाय के गैप नहीं बनेंगे बाय नहीं करना। केक USDT भी आप देखो ये सेल का फेयर वैल्यू गैप है 2.352 से लेकर 2.369। मैंने कहा था कि मैं अब गैप्स पढ़ूंगा नहीं, आप लोगों को वो इंडिकेटर लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन ये जो एरिया है ये बहुत सपोर्ट वाला एरिया है। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं? दो काम कर सकते हैं, या प्राइस को डेली में नया बाय का गैप बनाने दें या प्राइस को 4H में बाय का गैप कम अज़ कम बनाने दें, फिर इसकी बाय देखिएगा। अदरवाइज इसको सेल ही देखना है। TAO USDT जो है वो इस फेयर वैल्यू गैप से हम बाय देखने की कोशिश करेंगे 387 से 417 के दरमियान इसकी बाय देखेंगे। यहाँ आप क्या करेंगे? 1H का एक फेयर वैल्यू गैप इन, 1H का एक फेयर वैल्यू गैप आउट, ऐसा नहीं करेंगे। 1H के दो फेयर वैल्यू गैप आउट देख के फिर आपने बाय करना है, ठीक है।
INJ USDT की अगर मैं बात करूं, सेल जा रहा है भाई, डेली के फेयर वैल्यू गैप में आएगा तो आपने सेल ही देखना है। बाय कब करेंगे? जब तक डेली का या 4 एज का कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप ना बन जाए, बल्कि आइडियली डेली का जब तक बाय का गैप ना बन जाए। ZRO USDT सेल करेंगे इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से, बाय की फिलहाल कोई रीज़न नहीं है। पीनट USDT जो है वो अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप में आ गया 0.2228 से लेकर 0.314। यहाँ पर आप इसकी बाय देखेंगे, 4 एज का कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बनेगा फिर बाय देखेंगे। 1 USDT की अगर मैं बात करूँ तो कल इस डेली के फेयर वैल्यू गैप से सेल देखेंगे। इसके अलावा डॉज यूएसडीटी की अगर मैं बात करूं तो डॉज यूएसडीटी अपनी सपोर्ट में खड़ा हुआ है लेकिन बिल्कुल रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इसके भी नीचे आने के चांसेस बेशुमार हैं। बाय कब करेंगे? जब कम से कम 4 एज में कोई बाय का गैप मिलेगा फिर बाय करेंगे, अदरवाइज ये भी नीचे ही चला जाएगा। प्राइस का इंतजार करें, जैसे ही 0.2137 से नीचे क्लोज करती है डेली की कैंडल तो ये फिर बहुत नीचे गिर जाएगा। एटम यूएसडीटी की बात करूं तो डेली के फेयर वैल्यू गैप से इसे सेल ही करेंगे फिलहाल। बाय इस स्विंग हाई से हम इसकी बाय देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे कि 4 एज में बाय का गैप बनेगा तो फिर बाय करेंगे। ADA USDT भी अपने एक स्विंग हाई को सपोर्ट ले रहा है। अगर हमारे पास यहाँ 4 एज में कोई बाय का गैप ऑलरेडी बन गया है, नहीं बना तो एक बाय का गैप जैसे ही 4 एज में बनेगा ADA को भी बाय किया जाएगा। सोलाना यूएसडीटी की अगर मैं बात करूं अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप में है लेकिन अच्छा खासा रिएक्ट नहीं कर रहा। यहाँ पर 4 एज में बाय का गैप बनेगा तो फिर बाय देखने की कोशिश की जाएगी। SUI USDT अपने डेली के फेयर वैल्यू गैप में है और रिएक्शन भी ले रहा है लेकिन बहुत अच्छा रिएक्शन नहीं है। कम से कम 4 एज में कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो फिर इसको बाय देखेंगे। GRT USDT की अगर मैं बात करूं तो आपके सामने प्राइस बाय के फेयर वैल्यू गैप को ब्रेक कर चुकी। एक लास्ट होप है कि प्राइस इस हाई के पास से वापस चली जाए और रिजेक्शन ले भी रही है। अगर प्राइस ने यहाँ पर 4 एज का कोई बाय का गैप बना दिया तो इसको भी बाय देखा जा सकता है। TRX USDT का पहला टारगेट 0.2673 है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है 4 एज के फेयर वैल्यू गैप के साथ तो फर्दर सेल करेंगे, वरना यहाँ से प्राइस स्वीप करके 1 एज का एक फेयर वैल्यू गैप इन, एक फेयर वैल्यू गैप आउट करे तो बाय किया जा सकता है। लिंक USDT मैं पहले भी आप लोगों से ये बार बार अर्ज कर चुका हूँ और फिर एक दफ़ा आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई हमारे किए गए टेक्निकल एनालिसिस किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते। ये एनालिसिस हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए होते हैं जिन्होंने हमसे फेयर वैल्यू गैप का कोर्स कर रखा हुआ है। अगर आपको हमारे एनालिसिस की समझ नहीं आ रही है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको हमारा फेयर वैल्यू गैप का कोर्स ज़रूर करना चाहिए। हमारा एक ही कोर्स है जिसका नाम है एडवांस फेयर वैल्यू गैप कोर्स। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं और एडमिशन लेने के लिए आप दी कैम्बिस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें जो आपकी स्क्रीन पे चल रहा है 031069000125। इस नंबर पर रब्ता करके आप नेक्स्ट बैच में एडमिशन ले सकते हैं। तब आपको समझ आएगी कि मैं आपसे कह क्या रहा हूँ और क्यों कह रहा हूँ। तो ये जो लिंक यूएसडीटी है ये भी ज़बरदस्त बाइंग जोन में खड़ा हुआ है। यहाँ पर आपको 4 एज में जैसी कोई बाय का फेयर वैल्यू गैप दिखेगा आप बाय करेंगे। डॉट यूएसडीटी की अगर मैं बात करूँ तो डॉट यूएसडीटी जो है वो थोड़ा सा नीचे आ सकता है फर्दर, या अगर आप इसको प्रीवियस ली ब्रोकन हाई को भी अगर आप कंसीडर करते हैं तो प्राइस अपने बाय जोन में है। यहाँ पर अगर प्राइस कोई 4 एज में बाय का गैप दे दे तो फिर आप ज़रूर बाय कीजिएगा। BTC की अगर मैं बात करूँ तो भाई BTC जो है ये देख लो, आप खुद देख लो कि BTC स्टक, BTC साइडवेज है। अगर BTC को बाय करना है तो आपको कम से कम डेली में एक बाय का फेयर वैल्यू गैप चाहिए, प्राइस इस स्विंग हाई से ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, फिर BTC को बाय कीजिएगा, वरना अवॉइड करें, प्राइस रेंज में है। लाइकवाइज इथीरियम भी रेंज में है, बाय करेंगे। अगर 2226 से लेकर 2314 के दरमियान इथीरियम मिलेगा तो फिर बाय करेंगे, वरना एक नया डेली का फेयर वैल्यू गैप बनेगा तो बाय करेंगे, वरना साइडवेज रहेंगे। BNB में भी साइडवेज रहें जब तक कि डेली में बाय का कोई नया फेयर वैल्यू गैप नहीं बन जाता, या कम से कम 4 एज में। AVAXB जो है वो प्राइस नीचे आ रही है, ये अपने प्रीवियसली ब्रोकन हाई से सपोर्ट ले रही है। अगर डेली में या 4 एज में कोई नया बाय का गैप बनता है तो इसको बाय किया जा सकता है। XRP इज आल्सो फेसिंग द सेम फेस लाइक AVAX एंड BNB। तो यहाँ पर भी आपको 4 एज या डेली का कोई बाय का गैप मिलता है तो बाय करेंगे, लेकिन इस सेल के फेयर वैल्यू गैप से एहतियात के साथ, क्योंकि ये सेल का फेयर वैल्यू गैप वापस प्राइस को नीचे फेंक सकता है, जैसे कि AVAX में भी ऊपर सेल का गैप पड़ा हुआ है,
BNB में भी ऊपर नहीं, BNB में कोई नहीं है। तो WIF USDT की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये ऊपर जाता दिखाई नहीं दे रहा, एंड मुमकिन है कि प्राइस नीचे अपने स्विंग हाई तक वापस आ जाए। ठीक है, ये वाला स्विंग हाई थोड़ा सा ऊपर है और ये स्विंग आई है जनाब 0.790 के पास पास, तो प्राइस हो सकता है 0.790 पर आए, फिर वहाँ से हमें कोई बाय देखने को मिले। TIA USDT की अगर मैं बात करूँ तो फिलहाल तो आप देख लें, हमारा इंडिकेटर बता रहा है 2.268 और ये हमें सेल का गैप भी मिल गया, तो हम तो इसकी सेल ही देखेंगे। ये हमारे एनालिसिस थे भाई, क्रिप्टो मार्केट के वीकली टेक्निकल एनालिसिस। किसी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस या ट्रेडिंग सिग्नल सर्विस नहीं होते, ये सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के लिए हैं और आप भी हमारे स्टूडेंट बन सकते हैं और फेयर वैल्यू गैप पे ट्रेड करना सीख सकते हैं। मिलते हैं आपसे बुध वाले दिन ट्रेडर रियाज यूट्यूब चैनल पर सुबह 11 बजे लाइव मार्केट एनालिसिस और आपके क्वेश्चंस के आंसर्स के साथ। जाते जाते मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि ट्रेडिंग इज़ ए हाईली रिस्की बिजनेस, और ये ऐसा नहीं है कि आप मेरा कोर्स या किसी का भी कोर्स करेंगे तो आप 1-2 माह में ट्रेडिंग करने के काबिल हो जाएंगे। आपको फिर भी टाइम लगेगा। इस कड़वे सच को अगर आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर ट्रेडिंग की दुनिया में तशरीफ़ लाइएगा। बुध वाले दिन सुबह 11 बजे ट्रेडर आज यूट्यूब चैनल पर आपके क्वेश्चंस और लाइव मार्केट एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।